कम बैक अनदर लेक्चर। आज हम सेकंड जो टाइप पढ़ेंगे तो पीयर टू पीयर मॉडल। जैसे क्लाइंट सर्वर पीछे पढ़ के आया ना, ये उसी का ही है, लेकिन ये नॉर्मल सा डिस्कस कर लेते हैं पीयर टू पीयर मॉडल कैसे होता है। तो थोड़ी सी डेफिनेशंस देखते हैं इसकी। इन पी टू पी मॉडल एवरी कंप्यूटर हैज़ इक्वल पावर एंड रोल इन द नेटवर्क। यहाँ पे मैंने लिखा है कि इन द पीयर टू पीयर, यहाँ पे इन पीयर टू पीयर मॉडल ऑल कंप्यूटर्स आर इक्वल। अगर बात करें ना पी टू पी की, ना पीयर टू पीयर की, तो उसको पी टू पी भी कहते हैं। पीयर टू पीयर को पी टू पी भी कहते हैं। तो पी टू पी मॉडल में हर कंप्यूटर बराबर होता है और सबका रोल इक्वल होता है। उसके बाद क्या आता है यहाँ पे क्लाइंट, मैंने पिछले वीडियो में लेक्चर में बताया था क्लाइंट और सर्वर के बारे में, ठीक है। तो इधर क्लाइंट और सर्वर का क्या रोल होता है। इन पी टू पी एवरी कंप्यूटर कैन एक्ट एज अ बोथ क्लाइंट एंड सर्वर। थोड़ा तवज्जो दीजिएगा। पी टू पी में हर कंप्यूटर कभी क्लाइंट और कभी सर्वर बन सकता है, ठीक है। यहाँ पे नहीं, वो पहले था ना क्लाइंट, पिछले मॉडल में मैंने कहा था क्लाइंट रिक्वेस्ट करता है और सर्वर उस रिक्वेस्ट को, उस सर्विस को जो उसको काम होता है वो प्रोवाइड करता है। लेकिन यहाँ पे सेम चीज़, यानी कि ये कभी क्लाइंट बन जाता है तो कभी सर्वर, तो ये खुद ही एक्ट करता है, ये अलग नहीं है, सेम ही करता है। देयर इज़ नो सेंट्रल सर्वर। इसका कोई भी सेंट्रल सर्वर नहीं होता, मतलब पी टू पी नेटवर्क में कोई भी सेंट्रल या मेन सर्वर नहीं होता। उसके बाद आ जाता है की फीचर्स। यहाँ पे नो डेडिकेट सर्वर, यानी कि यहाँ पे देयर इज़ अ नो स्पेशल कंप्यूटर एक्टिंग ओनली एज अ सर्वर। मतलब एक कोई स्पेशल सर्वर कंप्यूटर नहीं होता। मतलब बात करें ना कि एक लैब के अंदर एक सुपर कंप्यूटर होता है जो एडमिन कंट्रोल करता है और बाकी कंप्यूटर के साथ शेयर हो जाता है ऑटोमेटिकली। ये सिस्टम पीयर टू पीयर के अंदर या पीयर टू पीयर नेटवर्क के अंदर नहीं होता, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है, डायरेक्ट कम्युनिकेशंस बिटवीन सिस्टम, यानी कि कंप्यूटर कम्युनिकेट डायरेक्टली विथ ईच अदर। कंप्यूटर सीधा एक दूसरे से बात करते हैं, मतलब सेम, मतलब एकदम, मतलब कोई बीच वाला सिस्टम नहीं बना होता। मतलब एक कहीं का बात कर रियल, अगर एग्जांपल की बात करूँ तो ब्लूटूथ से एक मोबाइल से दूसरे मोबाइल में फ़ाइल भेजना, तो बीच वाला कोई सुपर नहीं होता कि मैं पहले जो हमारा ओनर है उसको भेजूँ फिर दूसरे को भेजूँ, तो वो वाला सिस्टम नहीं है जैसे पीछे क्लाइंट और सर्वर के अंदर था मॉडल के अंदर। सिंपल एंड लो कॉस्ट, ये सिंपल होता है, यानी कि इट इज़ ईजी टू सेटअप एंड डज नॉट रिक्वायर एक्सपेंसिव रिक्वायरमेंट, यानी कि इसे सेटअप करना आसान है और महंगा सिस्टम नहीं चाहिए। रियल लाइफ एग्जांपल की अगर बात करें यहाँ पे, तो शेयरिंग फाइल इन कंप्यूटर लैब, तो स्टूडेंट्स शेयर फाइल डायरेक्टली विद ईच अदर्स। स्टूडेंट आपस में सीधे फाइल शेयर करते हैं, जैसे कि मैंने बात की थी, यानी कि स्टूडेंट ए शेयर फाइल डायरेक्टली विद स्टूडेंट बी। ये नहीं कि उसको टीचर को पहले भेजना चाहिए फिर स्टूडेंट को, तो ये वाला सिस्टम नहीं है इसके अंदर। नो मेन सर्वर इन्वॉल्व्ड, जैसे कि मैंने बताया था कि कोई सर्वर नहीं होता। जैसे मैंने टीचर का रियल लाइफ वाला एग्जांपल दिया ना कि किसी और को भेजूँ तो पहले सर्वर को भेजूँ फिर मैं वापस क्लाइंट को भेजूँ, तो ये वाला सीन पीयर टू पीयर मॉडल के अंदर नहीं होता। उसके बाद आ जाता है टोरेंट डाउनलोड। फाइल आर डाउनलोडेड फ्रॉम द मल्टीपल यूज़र्स एंड एवरी यूज़र शेयर डेटा विद द अदर्स। मतलब कि फाइल एक ही सर्वर से नहीं बल्कि कई यूज़र्स से डाउनलोड होती है, और जैसे कि मूवी या सॉफ्टवेयर की अलग अलग लोगों के कंप्यूटर से डाउनलोड होता है। तो मैंने जैसे एक लैब के अंदर करता हूँ ना कि 20 कंप्यूटर हैं लेकिन उसका कंट्रोल मेरे हाथ में है, ये वाला सिस्टम नहीं होता। ये डायरेक्टली कनेक्टेड होते हैं, जैसे कि मैं अपने कंप्यूटर से जो मतलब 20 कंप्यूटर मेरे कंप्यूटर के साथ कनेक्टेड हैं, तो मैं
अपने अंदर डाउनलोड करूँ, शेयर करूँ तो सारों के साथ हो जाए। ये वाला सीन पीयर टू पीयर के अंदर के नहीं होता, P2P मॉडल के अंदर ये वाला सीन नहीं होता। तो डायग्राम की अगर बात करें ना, तो ऑल कंप्यूटर्स आर कनेक्टेड डायरेक्टली एंड कैन बी कम्युनिकेट इक्वल। सब कंप्यूटर्स डायरेक्ट कनेक्ट होते हैं और बराबर कम्युनिकेशंस करते हैं। जैसे कि मैंने एग्जांपल दिया हुआ है ना, ये डायरेक्टली एक दूसरे के साथ कनेक्ट हैं। ये शेयर करता है बी के साथ, बी शेयर करता है ए के साथ, मतलब डायरेक्टली कोई बीच वाला सिस्टम नहीं है, कोई सर्वर नहीं है। और उसके बाद अगर बात करें एडवांटेज की, ईजी टू सेटअप। क्योंकि ईजी टू सेटअप क्यों है? क्योंकि सिंपल सेटअप होता है, नॉर्मल सेटअप होता है, कोई बड़ा सेटअप नहीं होता है, तो इसके लिए ईजी होता है सेटअप करने में। नो सर्वर कॉस्ट, मतलब बीच वाला जिसमें हमें सर्वर की ज़रूरत होती है ना, जो कंट्रोल करे पूरे को, तो वो भी स्मॉल सेटअप के लिए नहीं होता, सर्वर का नहीं होता। तो लेस मेंटेनेंस, यानी कि मेंटेनेंस करने के लिए हमें आईटी एक्सपर्ट की ज़रूरत नहीं है, आईटी एडमिन जो होता है रिक्वायरमेंट्स की ज़रूरत नहीं होती। और ये डिसएडवांटेज हैं, जैसे कि लो सिक्योरिटी काफ़ी कम होती है, एंड नो सेंट्रल इसके अंदर नहीं होता है, तो ये डिसएडवांटेज ही है ना। सेंट्रल अगर होगा, कंट्रोल होगा, तो ये काफ़ी बेहतर होगा। नो सूटेबल फॉर द लार्ज नेटवर्क, ये बड़े नेटवर्क के लिए सूटेबल नहीं होता P2P मॉडल जो है। एंड कंक्लूजन्स की अगर बात करें तो पीयर टू पीयर इज़ द बेस्ट स्मॉल नेटवर्क वेयर कॉस्ट एंड सिंपलिसिटी मैटर। P2P छोटे नेटवर्क्स के लिए बेस्ट है, जहाँ बजट कम और सिस्टम सिंपल हो। जैसे रियल लाइफ एग्जांपल की बात करूँ ना, तो होम नेटवर्क, स्मॉल ऑफिस एंड स्कूल लैब के लिए। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर कोई क्वेश्चन है तो कमेंट करके पूछ सकते हो, और फीडबैक यार ज़रूर देना, क्योंकि मैं तो फर्स्ट टाइम पहला सब्जेक्ट है यूट्यूब के ऊपर, और काफ़ी मतलब ट्राई करता हूँ कि बेहतर बनाऊँ कुछ जो आपको अंडरस्टैंडिंग बेहतर करे। तो इसके लिए थोड़ा सा अगर एडवाइस देना चाहते हो तो एडवाइस भी दे सकते हो। बस, थैंक यू।